नमस्ते स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो JNV एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है क्लास 6 के लिए, जो 13 दिसंबर को होने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। बिना देरी किए हुए अपन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। बिना देरी किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या है? 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या है? 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो होती है 1 और उसके 5 शून्य। ये 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, इनके बीच में करना अपने को अंतर, तो माइनस कर देते हैं। 10 में से 9 गया तो 1 बचा। इधर तो डाल लिया था 1 तो 9 रह गया। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0। एक इधर सुधार दिया था तो इधर 10 में से 9 रह गया तो 9। तो 9 0 0 0 1, यानी कि अपना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो ये है। यह है दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? जो अपने को संख्या दे रही थी 4, 1 2 3 4, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 53 70 10, 53 10 76, 57 30 41, 57 31 03। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ये है 57 31 03। मतलब अपना ए वाला क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है अपना तीसरा क्वेश्चन। छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या तथा बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या का अंतर है। छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या और बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या। बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या होती है 9 9 9 9 9। बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या, छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या, छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या ये होती है। और इनका अपने को पूछ रहा अंतर, तो माइनस कर दिया। माइनस कर दो। 9 में 0 गया 9, 9 9, 9 में से 1 गया 8 और 9। तो अपना आंसर आ गया 98999, 98999। मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल अपना करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो ये है अपना अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। दो संख्या का गुणनफल कितना है? 16095। यदि उनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या है? दो संख्या का गुणनफल दे रखा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर इनका गुणनफल दे रखा 16095। एक संख्या उनमें से दे रखी 145, तो 145 गुणित दूसरी संख्या बराबर 16095। गुणा में तो बटा में आ जाएंगे, तो दूसरी संख्या बराबर 16095 बटा 145। काट देते हैं। पहले 5 से काटते तो 5 3 15, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर 9 गया, 5 से कम 5, 5 हमारी 45, 5 दूनी 10, 4 बचा, 45 हो गया, 5 हमारी 45।
फिर 29 से काट देते हैं, 29 एकम 29, 29 3 बचे 31 हो गए, फिर 29 एकम 29, 2 बचे 29 हो गए, फिर 29 एकम 29, तो 111 मतलब अपना डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पांचवा। 5 अंक की बड़ी से बड़ी सम संख्या तथा 5 अंक की छोटी से छोटी विषम संख्या का अंतर है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी सम संख्या 9 9 9 9 8। 5 अंक की बड़ी से बड़ी सम संख्या है, क्योंकि पीछे 8 होना चाहिए सम संख्या में, 8 2 और 6, तो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है इसलिए 8 लिखा। 5 अंक की छोटी से छोटी विषम संख्या, 5 अंक की छोटी से छोटी विषम संख्या 1 0 0 0 1, ये 5 अंक की छोटी से छोटी विषम संख्या होगी। विषम मतलब 1 आ रहा पीछे, इनका क्या पूछ रहा अंतर, मतलब इनको घटाना अपने को, माइनस कर देते हैं। 8 में से 1 गया 7 बचा, 9 का 9 9 का 9 9 का 9, और 8 में से 9 में से 1 गया तो 8 बचा, तो अपना आंसर आ गया 8 9 9 9 7, मतलब अपना बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा छठा क्वेश्चन से अगला, सभी तीनों संख्या में 22 78 99 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो 4 कथन अपने को दे रखे हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये ए वाला है, ए बी सी डी। सभी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य। सभी सम संख्या है, नहीं। विषम है 99। सभी 11 के गुणज है, नहीं। 78 11 के गुणज नहीं है। सभी भाज्य संख्या है, यह ऑप्शन बिल्कुल अपना करेक्ट है। 22 भी भाज्य संख्या है, 78 भी भाज्य संख्या है, और 99 भी भाज्य संख्या है, तो अपना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सभी भाज्य संख्याएं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है अपना ये रहा, 51 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 51 से 80 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी है, तो 51 से देख लेते हैं अभाज्य संख्या। 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 51 से 80 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7, 51 से 80 के बीच में टोटल जो अभाज्य संख्या है वो है 7, मतलब अपना डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना 8वां अगला क्वेश्चन है। प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। ये सभी जो क्वेश्चन है ये नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो अपना लास्ट तक जरूर देखना, जो 13 दिसंबर को होने वाली उस इस एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संख्या पद्धति लेसन से। प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। प्रथम 9 प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको सारे का गुणनफल करें तो इकाई का अंक क्या रहेगा, तो इनका गुणनफल करने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अपने को 2 भी आ रहा और 5 भी आ रहा। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 10, मतलब इकाई का अंक 10 आ रहा, 0 आ रहा, इकाई का अंक क्या आ रहा 0, तो मतलब इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनमें इकाई का अंक 0 ही आएगा। इसलिए अपने को याद रखना कि जहां पे 2 और 5 आए
और इकाएकांक पूछे तो उसमें इकाएकांक हमेशा कितनी संख्या हो, 0 ही आएगा। इसलिए अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यह अपना 9वां क्वेश्चन, निम्न संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। घटते क्रम में अवरोही क्रम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं घटते क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ना, अवरोही क्रम मतलब घटना। तो ये संख्याएं दे रखी, इनको घटते क्रम में लिखना मतलब सबसे बड़ी लिखना है। तो सबसे बड़ी आ जाएगी 42 30 01। 42 30 01 मतलब ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत। इसके बाद में 40 234 40 33 20। 40 0 234 और 40 33 20। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी? ये वाली है 40 33 20। तो इनमें देखो 40 33 20 ये आ रहा है। पहली सबसे बड़ी संख्या है 42 30 01 40 33 20। फिर दूसरी संख्या 40 0 2 34। तीसरी ये हुई। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? 42 30 01। दूसरी जो संख्या है वो 40 33 20। तीसरी जो संख्या 40 0 2 34। मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यह अगला क्वेश्चंस 10वां, सभी अंकों 3 2 0 9 7 का प्रयोग करके 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर उनका योग लिखिए। मतलब इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी 5 अंक की, इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी 5 अंक की और उनका योग अपने को बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 9 7 3 2 0। सबसे बड़ी संख्या बन गई। सबसे छोटी में संख्या बनाएंगे 2 0 3 7 9। ये सबसे छोटी संख्या आ गई। इनका अपने को योग करना है। जोड़ देते हैं 9 9 6 7 और 11। तो 11 76 9 9 11 7 6 9 9 11 7 6 9 9। मतलब अपना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अपना 11वां क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याओं जिन्हें दोनों अभाज्य अंकों से बनाया गया है की संख्या है। 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं, 2 अंकी मतलब 10 से तो 99 तक। ऐसी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको अभाज्य संख्याओं द्वारा बनाया गया है? तो ऐसी अभाज्य संख्या देखते हैं अपन। ऐसी अभाज्य संख्या रहती है 2 3 जिनमें 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या है। 3 7 दोनों ही अभाज्य संख्या है और 7 37 भी अभाज्य संख्या है। इसमें भी दोनों अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद में 5 7 दोनों ही अभाज्य संख्या है और 57, लेकिन ये गलत, 57 भाज्य संख्या है। 53 53 दोनों ही अभाज्य संख्या है और 53 भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद में 73 7 और 3 भी अभाज्य संख्याएं हैं और 73 भी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। मतलब ये वाला अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे होंगे स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन कि 23 37 53 और 73 ये चार ही संख्या 10 से 99 के बीच में 2 अंकी है और अभाज्य संख्याओं से बनने वाली अभाज्य संख्या है। अगले क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये रहा अपना 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। 4 संख्या दे रखी अपने को। सबसे छोटी 72 156 65 127 12 576 56 721। तो 12 576 सबसे छोटी संख्या है।
12,576। ये वाला अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहले नंबर से अपने को पता चल गया। दूसरे नंबर पे 56,721, ये भी सही है। तीसरे नंबर पे 65,127, ये भी सही है। चौथे नंबर पे सबसे बड़ी संख्या 72,156, मतलब अपना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का चयन कीजिए। इन चार संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और इन चार संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उनका चयन अपने को करना है। 58,019, 25,364, 54,217, 13,007। इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 58,019। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13,007। तो सबसे बड़ी संख्या 58,019 और सबसे छोटी संख्या 13,007, मतलब अपना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अंकों 5, 9, 6, 7, 3 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जबकि किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग में लाया जाए? अंकों 5, 9, 6, 7, 3, 3, 2, 5, 3, 2, 5, अंक 5 है से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जबकि किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग में लाया जाए? तो 2 बार प्रयोग में लाना है तो 9, 9, 7, 6, 5, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है और अंकों को 2 बार प्रयोग में लाना है। तो सबसे बड़ी संख्या को रिपीट अपन कर सकते हैं, तभी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो इसलिए अपना जो आंसर आ जाएगा 99765, 99765, यानी कि बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये रहा अपना 15वां क्वेश्चन। अंकों 9, 8, 0, अंक क्या है? 9, 8, 0 का प्रयोग कर जब प्रत्येक अंक को केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, कुल कितनी प्राकृत संख्या बनाई जा सकती है? तो इन तीनों अंक से कितनी प्राकृत संख्या बनाई जा सकती है? तो एक अंक की जो संख्या है, 1 अंक की संख्या कितनी रहेगी? 9 और 8, 2 संख्या रहेगी। 2 अंक की कितनी संख्या रहेगी? 9, 8, 8, 9, 9, 0, 8, 0। 3 अंक की कितनी संख्या रहेगी? 9, 0, 8, 8, 0, 9, 9, 8, 0, 8, 9, 0, मतलब 4 और 4, 8 और 2, 10 अंक 9, 8, 0 का प्रयोग करके जो टोटल कुल संख्या बनने वाली है प्राकृतिक संख्या, उनकी संख्या होगी 2, 4, 4, 8, तो टोटल हो जाएगी 10। तो अपना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग 98, 76, 54 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है? छोटी संख्या मान लो, छोटी संख्या माना x, छोटी संख्या क्या मान लेते हैं? x। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 20,100, ये हो गई। सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,100। अब इन दोनों का योग अपने को दे रखा ये, तो x प्लस 20,100 बराबर 98, 76, 54। इन दोनों को जोड़ लो, x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 20,100 बराबर 98, 76, 54। इनको इधर लाएंगे तो प्लस के माइनस में हो जाएंगे, बराबर इधर लाएंगे तो 2x बराबर 98, 76, 54 माइनस 20,100,
माइनस कर देते हैं तो 2x बराबर 4 में से 0 गया 4, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 1 गया 5, फिर उसके बाद में 7 में से 0 गया 7, 8 में से 2 गया 6 और 9 का 9 ही 9। ये गुणा में 2 तो इसको बटा लिया है तो x बराबर 96, 75, 54 बटा 2 तो x बराबर 2 चुक 8, 1 बचा 16 हो गया, तो 8 16, 2 3 6, 1 बचो 15 हो गया, 2 7 14, फिर 1 बचो 15 हो गया, 2 7 14, 2 7 14। तो अपनी जो छोटी संख्या मानी थी वो आई 48 37 77। इसमें अपन 20,100 और ऐड कर दे क्योंकि वो पूछ रहा बड़ी संख्या। क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अपने x प्लस 20,100, तो x का मान ये आया, इसमें 20,100 और ऐड कर दे तो बड़ी संख्या आ जाएगी 20,100। ऐड कर देते हैं 7 7 7 रे 7 रे 8, इसके बाद में 3, इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 8, तो 8 का 8 या 8 नहीं, इसके बाद में 8 और 2 10 की 0 और 4 1 5, तो 50 38 77, 50 38 77, मतलब अपना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 50 38 77, डी वाला ऑप्शन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है 17वां। अंकों 4 5 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? अंक कितने हैं? 4 5 0 3, 1 2 3 4। इन 4 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बतानी है। 5 अंकों वाली, 4 अंकों से 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या अपने को बताना है। तो अपने को छोटी से छोटी संख्या बतानी मतलब छोटी संख्या को रिपीट करना है। तो 3 0 0 4 5, ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो इन अंकों से बनने वाली है। तो अपना आंसर आ गया बी वाला करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना 18वां क्वेश्चन, अंकों 0 9 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल है। इन 0 9 6 इन तीनों अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 9 6 0 गुणित, गुणनफल करना है छोटी छोटी बड़ी से बड़ी संख्या, गुणित इन अंकों से बनने वाली छोटी छोटी संख्या 6 0 9, इन अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या। तो 6 0 9, बड़ी से बड़ी संख्या 9 6 0। अब इन दोनों को अपने को क्या करना है? गुणनफल। गुणनफल कर लेते हैं। 609 गुणित 96, 6 9 54 का 4, हासिल का 5 का 5 5, 56 36 गुणित नामे नामी 81 को है, 8 का 8 हासिल का और 6 9 54 का 54, 4 6 8 6 14 का 4 4 4 8 और 5 और एक ही शून्य अपन लगा लेते हैं। 58 46 40, 58 46 40 यानी कि अपना बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 58 46 40, 58 46 40 यानी कि बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, क्या होगी 10 अभाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनमें इनके गुणनफल में इनका गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या रहेगा? तो दोस्तों अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन अपन ने पहले देखा था कि दो जहां जिस भी संख्याओं के गुणनफल में 2 और 5 रहे, उन कोई सी भी संख्या उनके सभी का इकाई का अंक 0 रहेगा, क्योंकि 5 गुणित 2 5 गुणित 10 यानी कि 5 गुणित 2 में इकाई का अंक 0 आ जाता है, इसलिए सभी संख्या का इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो अपना आंसर रहा डी वाला क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों से बनाई जा सकती है। अंक है 3, 5, 7, 9, 0। इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी विषम संख्या, तो बड़ी से बड़ी विषम संख्या 9, 7, 5, 0 नहीं रख सकते, अब 0 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ रखेंगे, क्योंकि अपने को बताना विषम संख्या, तो बाद में 3 आना चाहिए और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए 97503 97503 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या ये अपनी है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये अपना क्वेश्चन रहा 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, तो 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 विभिन्न अंकों से बनने वाली न्यूनतम संख्या है। 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये 6 विभिन्न अंकों से बनने वाली अधिकतम संख्या है, और उनका अंतर पूछ रहा है, माइनस कर देते हैं। 6 में से 4 गया, 2 बचा, 5 में से 5 गया, 0 बचा, 14 में से 6 गया, 8 बचा, फिर इधर 12 में से 7 गए, 5 बचा, फिर इधर रह गए 11 में से 8 गया, 3 बचा, फिर यहाँ 9 में से 9 गया, कुछ भी नहीं बचा, तो अपनी संख्या जो आ गई वो आ गई 33802, यानी कि सी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन से 0, 3, 6, 7, 9 से बनी बड़ी से बड़ी 5 अंक की विषम संख्या है तथा छोटी छोटी विषम संख्याओं का अंतर क्या है? तो इनसे बड़ी से बड़ी 5 अंक की विषम संख्या देख लेते हैं। 9, 7, 3 सॉरी 9, 7, 6, 0, 3 ये बड़ी से बड़ी विषम संख्या होगी। छोटी से छोटी बना लेते हैं 3, 0, 6, 7, 9 ये छोटी से छोटी हो गई। इनका अंतर कर लेते हैं। 3 में से 9 गया, ले जाते हैं 13 बनाया, 13 में से 9 गया, 4 बचा, 9 गए, 9 में से 7 गए, 2 बचा, 16 हो गए, 15 रह गए, 15 में से 6 गए, 9 बचा, फिर इधर से उधार लिए थे तो 6 बचा, इधर कुछ भी नहीं करा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, तो 66 924, मतलब अपना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना 23वां क्वेश्चन, संख्याओं 1, 2, 3, 4 का घटता क्रम है। इनको घटते क्रम में अपने को लिखना है, सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी।
तो सबसे बड़ी 45,405, 45,450, 45,504 और 45,449, मतलब सबसे बड़ी है 45,504, 45,504, मतलब ये वाला और ये वाला तो अपना क्वेश्चन गलत है। ए और डी में से कोई भी एक हो सकता है। 45,504 के बाद में 45,449, 45,450, 45,405, मतलब ये वाला। उसके बाद 45,450, 45,450, 45,405, मतलब ये वाला अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसके बाद में दे रखा है 45,449, तो ये भी सही है। 45,405, तो ये भी सही है। तो ए वाला अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, जो कि घटते क्रम में है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 6 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो सभी अंकों 0, 4, 6 तथा 8 अंकों को दोहराया जा सकता से बनाई जा सकती है का अंतर है। अंक क्या दे रहे हैं? 0, 4, 6, 8। इन अंक से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या बनानी है और उनका अंतर अपने को बताना है। इन अंकों से बनने वाले 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी 8, 8, 8, 6, 4, 0। इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है। इन अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या 4, 0, 0, 0 और 6 और 8। और इनका क्या करना है अपने को? अंतर करना, मतलब माइनस करना है। 10 में से 8 गया, 2 बचा। इसके बाद में यहाँ लगे 3, 13 बनाए, 13 में से 6 गए, 7 बचे। इधर उधार लिए तो 5 बचे, 8, 8 और 4, 48, 85, 72, 48, 85, 72, मतलब अपना ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संख्या समूह बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहा है? मतलब बढ़ते क्रम से घटते क्रम। बड़ी संख्या से छोटी संख्या मतलब घटते क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में। सबसे बड़ी संख्या 82,341, 81,427, 63,178 और 16,378, मतलब अपना डी वाला जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। यही बड़ी संख्या से छोटी संख्या यानी कि घटते क्रम में है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 70 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? 70 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या होती है 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। और इनका करना अपने को योग कर लेते हैं। 9, 3, 12, 1, 13 का 3, 7, 3, 21 और 1, 22, यानी कि 223 अपना बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह अपना अगला क्वेश्चन 27वां। दो संख्या का गुणनफल ये है। ये दो संख्या मान लेते हैं अपन, पहली गुणित दूसरी, इनका गुणनफल है 3.92। यदि एक संख्या दूसरी की दुगनी है, एक संख्या दूसरी की क्या है? दुगनी, तो इसको मान लिया x गुणित इसको मान लिया 2x बराबर 3.92। तो बड़ी संख्या क्या है? अब x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और ये जो गुणा का 2 है इसको कहाँ ले जाएंगे? बटा में, तो 3.92 बटा 2, तो x स्क्वायर बराबर 2 एकम 2, पॉइंट लगाया 18 और 19 हो गया, तो 2 हमारी 18, फिर एक बचो, फिर कितना हो गया? 12, 2 छन 12। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 1.96। अब x स्क्वायर बराबर इसको क्या करते हैं? 1.4 का स्क्वायर, मतलब 196 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 1.14, और एक पॉइंट लगा दिया।
पॉइंट से स्क्वायर खत्म, तो x बराबर 1.4। अब ये क्या आ गई, छोटी संख्या आ गई, तो बड़ी संख्या अपने को बताना, तो बड़ी संख्या क्या थी अपनी 2x, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणित 1.4 तो बराबर आ जाएगा 14 में 28 2.8। ये अपनी बड़ी संख्या है, यानी कि बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक संख्या दूसरी की दुगनी है तो x गुणित 2x बराबर इसका जो गुणनफल है वो ये स्क्वायर हो गया x के, और जो 2 बटा में आ गया काट दिया तो 1.96 हो गया। 1.96 का जो वर्गमूल होता है 1.4 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, छोटी संख्या आ गई है, बड़ी संख्या पूछ रहा 2 का मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया, तो अपना आंसर आ गया 2.8। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन 33-97 के लिए सत्य है? दोनों अभाज्य संख्या है, गलत। भाज्य संख्या है 33, दोनों असहभाज्य संख्या है, ये सही हो सकता है। दोनों 11 के गुणज है, गलत। 97 नहीं है। दोनों सम संख्या है, गलत। दोनों विषम संख्या है, तो अपना बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि दोनों असहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका एचसीएफ जो होता है 33 और 97 इनका 1 होता है, इसलिए अपना बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अंकों 0, 9, 8, 5, 6 सभी का प्रयोग से बनने वाली 5 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या है? इन अंकों से बनने वाली 5 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या है, जबकि कोई अंक दोहराया नहीं जा सकता है। अंक दे रखे अपने को 0, 9, 8, 5, 6, इनसे के प्रयोग से बनने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, इनसे 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले 5, फिर 0, फिर 6, फिर 8 और फिर 9, यानी 5, 6, 8, 5, 0, 6, 8, 9, 5, 0, 6, 8, 9, ये अपना सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।